कोटेशन, एग्रीमेंट, इनवॉइस, ये एक बिगनर फ्रीलांसर और एक न्यू एजेंसी ओनर के लिए तीनों वर्ड नए होंगे कि क्लाइंट को पहले क्या देना चाहिए, कोटेशन, एग्रीमेंट या इनवॉइस, और ये सब कैसे बनाते हैं, और इसको बनाना इम्पॉर्टेंट भी है या सिर्फ ये फालतू के काम है, और हमें इसमें क्या लिखना चाहिए कि 50% पेमेंट पहले ले और 100% पहले ले। तो ये सारी चीज़ें जब यूज़ होती है जब आप क्लाइंट के साथ प्रोफेशनली वर्क करते हो। मैं अपने खुद के पर्सनल कोटेशन, एग्रीमेंट, इनवॉइस शेयर करूंगी जिससे मैंने 1 लाख तक के क्लाइंट क्लोज करे हैं, और आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके देखो कि आप क्लाइंट के साथ इन सब चीज़ों को बना के लॉन्ग टर्म वर्क कैसे कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। जब आप क्लाइंट के साथ पहली बार वर्क करना स्टार्ट करते हो एंड उनसे आप अपने प्राइजेस, सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हो, एंड अगर क्लाइंट आपके सर्विसेज और प्राइस में फिट बैठता है एंड आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो आप उनके साथ वर्क करना स्टार्ट करते हो। तो इसी बीच में एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनता है जो आपको क्लाइंट को भेजना होता है अपनी सर्विसेज के बारे में एंड अपने प्राइस के बारे में, और आपको इसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ता है कि आप कितने टाइम तक क्लाइंट को डिलीवर करोगे प्रोजेक्ट, क्या क्या सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आपके क्या प्राइजेस है, 1 मिनट के क्या प्राइस है, शॉर्ट वीडियो के, लॉन्ग वीडियो के, ये सब कुछ कोटेशन के अंदर आता है। एक प्रो टिप, कोटेशन भेजने का बेस्ट मेथड है ईमेल। प्रोफेशनल मेथड यही होता है कि क्लाइंट को आपको मेल पे भेजना चाहिए, बिकॉज वो एक प्रूफ के काम भी आता है। बट आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, वो ऑप्शनल है, बट मेल पर भेजना मत भूलना। अब बात करते हैं कि क्लाइंट को कोटेशन भेजना कैसे है। सबसे पहली बात कि आपको उसके अंदर क्लियरली मेंशन करना है कि आप क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल आप उसको वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करोगे, बट उसको लग रहा है कि वीडियो एडिटिंग के अंदर थंबनेल डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, एंड अगर मैं एक वीडियो एडिट करवा रहा हूँ तो वो एक छोटा सा थंबनेल ही तो है, वो भी बना के दे देगा। बट नहीं, आपको पहले ही डिस्कस कर लेना है कि क्लाइंट से कि क्या क्या सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करोगे, जिससे क्लाइंट के माइंड में भी एक क्लियर विजन होगा कि आप उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करोगे। एंड उसके अंदर आपको अपने प्राइजेस को भी मेंशन करना है, और चाहो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। और जो भी आपका मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ हो, प्राइजेस, सेंडिंग, डिलीवरी टाइम, इन सब के बारे में, वो सब चीज़ें आपको कोटेशन के अंदर लिख देनी है। स्टेप 1, बेसिक डिटेल्स लिखो, जैसे क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एंड किस डेट पर कोटेशन बन रहा है आप वो भी लिखो। सर्विसेज क्लियरली मेंशन करो। अगर आप उसको वीडियो एडिटिंग के सर्विसेज दे रहे हो तो पहले तो ये लिखो कि उसकी टॉकिंग हेड वीडियो है या फेसलेस वीडियो है। उस फेसलेस वीडियोज़ के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करोगे, सपोज इफेक्ट्स दोगे, मोशन बैकग्राउंड, मोशन ग्राफिक, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करोगे। देन अगर आप उसके साथ थंबनेल भी आपका ऐड ऑन है तो आप थंबनेल डिज़ाइनिंग भी लिख सकते हो उसके नीचे। थर्ड पॉइंट पे आपको लिखना है प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग को आपको क्लियरली मेंशन करना है कि बाद में आपके क्लाइंट और आपके बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो। लाइक जैसे 1 वीडियो का 4000 रुपीज़ अंडर 1 मिनट एंड 2 फ्री रिवीजन इंक्लूडिंग। देन उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐड करो कि एडवांस पेमेंट, डिलीवरी के बाद की टाइमिंग, एंड अगर कोई री एडिट के लिए वीडियो आती है तो आप उसको फिर दूसरी बार कब डिलीवर करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है योर नेम, देन उसके बाद डेट, देन उसके बाद क्लाइंट का नाम, देन प्रोजेक्ट नेम, फिर उसके नीचे आपको लिखना है सर्विसेज डिटेल्स, जो भी आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल आप उनको फेसलेस वीडियो प्रोवाइड करोगे तो फेसलेस यूट्यूब वीडियो एडिटिंग 4000 और 5000 अप्रॉक्स पर वीडियो। देन उसके बाद इंक्लूडिंग होंगे उसके अंदर मोशन ग्राफिक एंड 2 फ्री रिविजन्स। देन उसके बाद पेमेंट के बारे में लिखना है कि 5000 रुपीज़ पर वीडियो, और एडवांस पेमेंट होगी 50% बिफोर स्टार्टिंग। डिलीवरी टाइम होगा 3 डेज। एक्स्ट्रा रिवीजन विल कॉस्ट 5000 पर एडिट। तो अपने कोटेशन का कुछ ऐसा फॉर्मेट रखना है आपको। देन उसके बाद बढ़ते हैं अपने एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्लाइंट आपका कोटेशन एक्सेप्ट कर लेता है देन उसके बाद हम बढ़ते हैं एग्रीमेंट के ऊपर। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप अपने क्लाइंट के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन को लॉक कर देते हो। प्रो टिप, अगर आप चाहते हो कि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स ना हो तो आप इसको ज़रूर बनाना। बहुत बार ऐसा होता है आपके और आपके क्लाइंट के बीच में ढंग से चीज़ें डिस्कस नहीं होती एंड वो कुछ चीज़ें रिवीजन करने के लिए भेजते हैं या कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताते हैं तो आप अजीब से बिहेव करने लग जाते हो कि ये तो हमने डिस्कस ही नहीं करी थी। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा अनबैलेंस की वजह से क्लाइंट आपके पास से चला जाता है। तो आप पहले ही ये सब चीज़ें डिस्कस करके रखो कि आगे कुछ भी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्रीमेंट में लिखना है बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट नेम एंड
अपनी बैंक डिटेल्स एंड अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप वो भी ऐड लिख सकते हो। देन उसके बाद वर्क डिफाइन, आप एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन करो कि आप क्लाइंट को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और क्या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लाइंट वीडियो एडिटिंग का है एंड अगर उसको लगता है कि आप उसको वीडियो एडिटिंग के साथ थंबनेल डिज़ाइनिंग एंड मोशन ग्राफिक, फेसलेस और जो भी आपके डिस्कस पहले नहीं हुई है चीज़ें कि उसको टॉकिंग हेड चाहिए एंड समथिंग एल्स, तो आप ये सब पहले ही क्लियरली मेंशन करके रखो और क्या क्या सर्विसेज वो आपसे चाहता है। उसके अंदर से वीडियो एडिटिंग मेंशन है, थंबनेल डिज़ाइनिंग मेंशन नहीं है। देन उसके बाद पेमेंट टर्म्स लिखनी है कि एडवांस पेमेंट कब तक होगी, फुल पेमेंट कब तक होगी, अगर पेमेंट डिले होती है क्लाइंट की तरफ से तो उसकी पेनल्टी कितनी होती है। एंड फोर्थ इज कॉपीराइट क्लेम। एग्रीमेंट को आप बना सकते हो गूगल डॉक्स पे या MS वर्ड पे। एंड अगर आपको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना है एग्रीमेंट तो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप एग्रीमेंट को बना सकते हो, जैसे कि HelloSign एंड DocSign, इन दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप क्लाइंट से पहले ही डिस्कस करके चलो कि बाद में जाके क्लाइंट से बिल्कुल भी डिब्यूज़ ना हो और क्लाइंट आपको छोड़ के ना जाए बीच में। जो बिगनर्स होते हैं, जो नई एजेंसी स्टार्ट करते हैं, वो ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं बनाते, उन्हें लगता है कि ये सब फालतू के काम होते हैं, बट ये आगे जाके एंड अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, इनवॉइस। इनवॉइस एक बिलिंग डॉक्यूमेंट होता है जो क्लाइंट आपको पेमेंट करता है क्लाइंट को जब भेजा जाता है वो। इसमें आपको टोटल अमाउंट, डेट्स एंड सर्विसेज मेंशन करनी होती है क्लियरली। पहले आपको बेसिक डिटेल्स लिखनी है, अपना नाम, क्लाइंट का नाम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर एंड ड्यू डेट। देन उसके बाद पेमेंट डिटेल्स मेंशन करनी है, सर्विसेज का नाम एंड प्राइस, जीएसटी नंबर, टोटल अमाउंट, पेमेंट मेथड की आपको यूपीआई करना है, बैंक डिपॉजिट या पेपल, एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करना मत भूलना। एंड काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप इसके लिए भी हम कोई वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास 15-20 क्लाइंट हैं, आप एक एजेंसी ओनर हो, तो आप इसके लिए ज़रूर एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैनुअली काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए पहली वेबसाइट है क्रिएट इनवॉइस गो GST बिल। वरना अगर आप एक नॉर्मल फ्रीलांसर हो, आपके पास 4-5 क्लाइंट है, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पेड भी होते हैं। तो आप उसके लिए मैनुअली भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 4-5 ही क्लाइंट है। सिंपल आप गूगल डॉक्स पे ये इनवॉइस बना के आप क्लाइंट को भेज सकते हो। और अगर आप एक फ्रीलांसर और एक एजेंसी ओनर हो तो ये आपके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा। बोनस टिप, जो मेरे कोटेशन, एग्रीमेंट, इनवॉइस है उसके टैम्पलेट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट से बताना मत भूलना कि आप कौन सा स्टेप सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और अगर आपको ये वीडियो मेरी हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप हसलिंग। प्रोफेशनली वर्क करना स्टार्ट करते हो, ये भी नहीं है। स्टार्ट। चीयर्स।